वेल हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी एंड ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। बात करने वाला हूं मार्केट पर कैसा रिएक्शन दे सकता है जो अपडेट्स आए हैं वॉर से रिलेटेड। इसराइल और ईरान के बीच में हुआ क्या है, जो हमास के चीफ हैं उनको इसराइल ने ईरान की कैपिटल तेहरान में जाकर अटैक किया और उनको वहां पर मार दिया। अब ये सीन जो हुआ है वो सीन हुआ है ईरान के अंदर में, ठीक है ना। मतलब ईरान के अंदर घुसना ये मतलब वर्ल्ड के लिए ईरान को लग रहा होगा एक निगेटिव इमेज जा रही है कि ईरान इतना कमजोर है कि वो अब इस अटैक को मतलब नहीं रोक पाया। एक सीन ये बन रहा है। दूसरा, इतना बड़ा होने के बाद अभी जो सेंटीमेंट हर्ट हुआ है वो ये हुआ है, कहीं भी आप अपडेट देख लीजिए वहां से ये अपडेट आ रहा है कि ईरान किसी भी टाइम कुछ बड़ा अटैक इसराइल पर कर सकता है। अब इसको मार्केट इतना निगेटिव क्यों ले रहा है और क्यों लेगा, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि अभी तक इसराइल का जो सामना था, जो टक्कर हो रही थी वो हमास से हो रही थी। हमास एक संगठन है, ठीक है, और फिलिस्तीन कहीं नहीं टिकता इसराइल के सामने। तो इसराइल वहां पर अटैक कर रहा था या हमास ने पहले अटैक किया और उसके बाद में इसराइल ने अटैक किया, तो मार्केट ने उसको लाइटली लिया। एक बार निगेटिव इंपैक्ट आया, उसके बाद मार्केट रिकवर कर गया। लेकिन इस बार सीन कुछ उल्टा है, सीन बिल्कुल अपोजिट है। इस बार जो सामना होने जा रहा है वो एक ऐसी कंट्री के साथ में होने जा रहा है जो उसके टक्कर की है, ईरान और इसराइल। और ईरान इस बार बिल्कुल जला भुना बैठा है, क्योंकि उसके लिए बहुत हर्ट करने वाली बात है कि उसके देश में, उसकी कैपिटल में जाकर और उसके हमास के चीफ को मार देना तो बड़ा निगेटिव उसके लिए हो चुका है। और ये वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, जिसका अपडेट आपको किसी टाइम भी मिल सकता है कि ये वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और जो अभी अपडेट मिल रहे हैं वो ये है कि इस बार हर कोई एजेंसी बता रही है कि ईरान डायरेक्ट अटैक करने वाला है इसराइल पर। अगर कंपेयर करते हैं दोनों कंट्री का फोर्स वाइज, तो ईरान कहीं ना कहीं स्ट्रांग है इसराइल के कंपैरिजन में। और ये छोटी छोटी सी जो लपटें उठी थी वो बहुत बड़ी लपटों में कन्वर्ट होने वाली है। अगर ये न्यूज़ आज किसी टाइम या आज कल में आ जाती है कि ईरान ने अटैक कर दिया है इसराइल पर और वॉर स्टार्ट हो चुकी है, तो दूसरा जो सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करेगा, जिसने पहले भी किया है। अब ईरान के सपोर्ट में कौन कौन हो सकता है? सबसे पहले टर्की हो सकता है, रशिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, ये इन सब का ग्रुप है। अब रशिया अगर डायरेक्ट सपोर्ट करता है तो ये बहुत बड़ी जंग में कन्वर्ट हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ह्यूमैनिटी लॉस होगी गाइस। इंसान मरते हैं, वॉर कहीं भी हो, जीतता कोई भी हो, हारता कोई भी हो, लेकिन नुकसान दोनों तरफ होता है और ये निशानियां लंबे टाइम तक मतलब बनी रहती है। तो उम्मीद करेंगे कि जैसे इसराइल ने अटैक किया, ऐसा ही कोई अटैक करके ईरान उसको स्टॉप कर दे और ये वॉर बहुत बड़ी ना बने। इसको मार्केट ने बहुत निगेटिव लिया है। जब कल इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम पर अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स प्लस में था 80 पॉइंट और नेस्डेक प्लस में था 132 पॉइंट्स। अब बात करते हैं रात को क्या क्लोजिंग आई है ग्लोबल मार्केट की तरफ से, कि अमेरिकन मार्केट क्या क्लोज हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स जो क्लोज हुआ है 80 पॉइंट प्लस से 494 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है कल। S&P 500 75 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है, 1.37% डाउन। नेस्डेक 405, गाइज ये मत भूलना कि एक टाइम पर 132 पॉइंट प्लस में था जब इंडियन मार्केट क्लोज हुई थी। दूसरा जो सबसे बड़ा जंप नजर आया है वो जंप नजर आया है अभी तक के सबसे बड़ी जंप है S&P 500 विक्स में 13.63% अप हुआ है, 18.59 क्रॉस चल चुका है। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिलेगी आपको कि विक्स आज जंप करेगा 8 से 10%। हो सकता है ये ओपनिंग पे ही आपको जंप करता हुआ नजर आए इंडियन मार्केट में। और जो वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स है 2000 गाइस 3.25% डाउन हुआ है, 3.25%। ये अब तक की बहुत बड़ी गिरावट है जो बहुत टाइम के बाद देखने को मिली है।
जापान की मार्केट की बात करते हैं। जापान का मार्केट गाइस 5% डाउन है, 5% डाउन है। 1918 पॉइंट अभी डाउ व निक्काई जापान का मार्केट चल रहा है। और जो करंट में डाउ जोन्स चल रहा है, डाउ जोन्स फ्यूचर 175 पॉइंट माइनस, यूएस 500, S&P 500 27 पॉइंट माइनस और नैस्डैक 140 पॉइंट माइनस। गाइस एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है मिनिमम टू 200 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी और इंडियन मार्केट को एक करेक्शन चाहिए था। और जब बुल रन चलता है, वो करेक्शन जब आता है वो ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से आता है, ग्लोबल कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तभी ये करेक्शन आता है। लेकिन एक बात याद रखना गाइस, अगर आज वॉर हो जाती है, वॉर की किसी टाइम भी न्यूज आ जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करना ना भूलना। मैं आपको ऐसा ट्रेड दूंगा जो जस्ट मतलब अनबिलीवेबल होगा, अनबिलीवेबल। आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता था और वो सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। गिफ्ट निफ्टी माइनस में जो सेटलमेंट हुआ है रात 157 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। अब जो करंट सिचुएशन के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का 24,500, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब निकल कर आएगा, जो कि तोड़ना शायद इतना आसान ना हो। लेकिन अगर वॉर बहुत ज्यादा बढ़ती है, चीजें निगेटिव होती है और मार्केट को एक करेक्शन चाहिए भी, तो ये सेंटिमेंटल तो हो चुका है। क्या ये बड़े करेक्शन में कन्वर्ट होगा, ये आज का सेशन आपको देखने को मिलेगा। वीकेंड पर जो भी पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड करें, प्लीज लाइट रहिएगा अपनी पोजीशन में, क्योंकि ये अभी तक ऐसा कंफर्मेशन नहीं हुआ कि ये वॉर स्टार्ट हो चुकी है। ये जो गिरावट आई है ये सेंटीमेंट के बिहाफ पर आई है, जो सेंटीमेंट हर्ट हुआ है। अगर जब वॉर होगी तो आपको एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को जरूर मिलेगा। अपनी पोजीशन आज के सेशन में या वीकेंड पे आप कैरी फॉरवर्ड करें। प्लीज रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। दूसरा, अपनी पोजीशन में जितना लाइट रहेंगे उतना अच्छा है। आज विक्स में आपको अनएक्सपेक्टेड उछाल देखने को मिलेगा और बड़ी गिरावट आपको वीक जो दिखाई दे रहा था वो बैंक निफ्टी अपनी बैंक निफ्टी वीकनेस को कंटिन्यू करेगा। हो सकता है बड़ी वीकनेस आपको बैंक निफ्टी की तरफ से नजर आए, क्योंकि मार्केट को एक करेक्शन चाहिए था। कोई न्यूज ऐसी नहीं आ रही थी जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट करे। आज मार्केट को करेक्शन दिखाने के लिए बड़ा दिन है, बड़ा निगेटिव न्यूज फ्लो है। तो अगर आज मार्केट गिरता है तो इसको ये मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो ये पूरा अपडेट था। अब जो सपोर्ट निकल कर आएगा 24,500 के आसपास होगा, 500 और 550 के आसपास। कुछ भी अपडेट होगा, कोई भी ट्रेड बनेगा, मैं फ्री टेलीग्राम में भी एक बार फिर शेयर करूंगा और अपने प्रीमियम ग्रुप में तो मैं शेयर करता ही हूं। दूसरी बात, हमारा लॉन्ग स्ट्रैंगल बैंक निफ्टी का बने रहिए। जैसा भी कुछ अपडेट होगा डेफिनेटली मैं आपके साथ 100% शेयर करूंगा। कुछ नई पोजीशन बनेगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो प्लीज अपनी पोजीशन को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। एकदम से मार्केट में गिरावट दिखाई दे, गैप डाउन ओपनिंग हो तो एकदम से कूद मत जाना, ये बड़ी गिरावट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। ट्रेड जरूर शेयर करूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।